दरअसल नीतीश कुमार के ऊपर ये राजनीति गलियारे में बिहार के अंदर एक डिस्कशन चल रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर लालू प्रसाद यादव लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि दिसंबर तक तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना दें और वो दिल्ली की राजनीति करें, केंद्र की करें। ऐसा बहुत सारे राजद के जो नेता हैं उनके माध्यम से बात निकल के मीडिया में अलग अलग विश्लेषकों तक पहुंची है और वो इस बात को मान रहे हैं। इस प्रेशर से बचने के लिए नीतीश कुमार जो मोतिहारी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पे मंच पर बीजेपी के नेता बैठे थे, उनको उन्होंने अपना करीबी दोस्त बताया। जबकि जब राजद इससे नाराज हुई, थोड़ा सा राजद में भी इससे नाराजगी बढ़ी, शक्ति सिंह यादव और बाकी तमाम नेताओं ने जब नीतीश कुमार की इस बात पे नाराजगी जताई, तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना बच्चा कहते हुए संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो भी कर रहे हैं अपने इसी बच्चे के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये निकलता है कि नीतीश कुमार एक तरह से राजद को ये प्रेशर में डालना चाहते थे कि अगर आप मुझ पे ज्यादा दबाव डालोगे तो मैं बीजेपी के साथ जा सकता हूं। वहीं जब राजद ने उसका विरोध किया तो उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना एकदम स्नेह पात्र बता के और राजद के भी विरोध को एक तरीके से कहें कि कम करने का प्रयास किया। लेकिन इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि बिहार की राजनीति में दिवाली के बाद या कहें कि छठ के बाद, दिवाली के 6 दिन बाद छठ होता है, छठ पूजा के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से बदल सकती है। बिहार की सरकार अगर नहीं बदली तो बिहार में जो चेहरा है सरकार का वो शायद बदल सकता है। लालू प्रसाद यादव लगातार इस बात के लिए नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि एक जो हम लोग को समझौता, एक तरीके से अघोषित समझौता कहें या फिर घोषित समझौता कहें, जिस समझौते के तहत हमने सरकार बनाई थी उस समझौते पे हम लोगों को अमल कर लेना चाहिए। वर्दीराज कुलकर्णी जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि आई थिंक इन उत्तर प्रदेश एसपी विल नॉट विथ इंडिया। जी वर्दीराज कुलकर्णी साहब, मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी बाहर हो सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर उनका गठबंधन जो चंद्रशेखर हैं, जो बड़े दलित नेता हैं मायावती के बाद यूपी के अंदर, अगर उनके साथ हो जाता है और जयंत चौधरी के साथ हो जाता है तो इंडिया गठबंधन से तीनों पार्टियां निकल सकती हैं। अतुल अरोड़ा साहब का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाने वाले हैं। मुझे इतना लग रहा है कि नीतीश कुमार डर दिखा के 2025 तक वो इस कुर्सी को बचा के रखना चाहते हैं, जो मुझे समझ में आता है। जितना मैं अभी तक बिहार की राजनीति को समझ पाया हूं, तो नीतीश कुमार ने ये एक प्रेशर गेम चला है। लेकिन इसके बाद जो सम्राट चौधरी कल तक जो नीतीश कुमार के खिलाफ एकदम मोर्चा खोले हुए थे और नीतीश कुमार ने उनको नसीहत भी थी, उसके बाद अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार से मिलने जाऊंगा और नीतीश कुमार से ट्यूशन लूंगा। यानी कि ये सारी बातें चल रही हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार बार बार सुशील मोदी का जिक्र कर रहे हैं। आप लोग उनके बयान देखिएगा, जब भी नीतीश कुमार बोलते हैं तो वो बार बार सुशील मोदी की बात करते हैं कि सुशील मोदी को बिहार से हटा लिया गया। 2020 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो नई सरकार बनी थी उसमें सुशील मोदी को जगह नहीं दी गई थी भाजपा की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है भाजपा पार्टी से हैं तो वो भाजपा वाले ही डिसाइड करेंगे कि उनकी पार्टी से कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा। तो नीतीश कुमार की ज्यादा जो एक तरीके से कहें कि शिकायत ये है भाजपा से कि आखिर भाजपा ने सुशील मोदी को क्यों हटाया, क्योंकि कहा जाता है कि सुशील मोदी उतना ही काम करते थे भाजपा के अंदर या फिर सरकार में जो बीजेपी के मंत्री हुआ करते थे उनको उतना ही छूट देते थे जितना नीतीश कुमार चाहते थे। यानी सुशील मोदी जो थे वो भाजपा के लिए कम और नीतीश कुमार के लिए ज्यादा एक तरीके से काम कर रहे थे बिहार के अंदर। इसी के वजह से बीजेपी की कोई लीडरशिप बिहार के अंदर पनप नहीं पाई। आप लोग देखिएगा, अगर अभी भी आप पूछिएगा कि बिहार में सबसे बड़ा बीजेपी का लीडर कौन है, तो आपके माइंड में कोई नेता ही जल्दी नहीं आएगा कि किसी एक नेता के ऊपर 90% भी सहमति बन जाए। देखिए, अभी जो सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी बाहर से ही आए हैं।
वो भी बीजेपी से नहीं है। वो पहले राजद जदयू करते हुए और फिर इधर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी में पहुंचे हुए हैं। दिवाकर दास लिख रहे हैं कि मोदी जी जिंदाबाद। शुक्रिया, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो सुशील मोदी को लेके जो नीतीश कुमार बार बार बयान देते हैं, उसके पीछे कारण ही यही है कि उन्होंने सुशील मोदी को इस तरीके से रखा था कि बीजेपी को कभी भी ऊपर ना आने दिया जाए और सुशील मोदी के जरिए ही बीजेपी को कंट्रोल में रखते थे। जैसे ही सुशील मोदी बिहार की राजनीति से निकल के राज्यसभा सांसद बने और केंद्र में गए, बिहार में जितने लोकल स्तर के नेता थे, आप लोग याद कीजिए, सम्राट चौधरी थे, रामसूरत राय थे, विजय सिन्हा स्पीकर थे, इसके अलावा और भी तमाम नेता जो थे, मंत्री थे, वो कई दफा नीतीश कुमार की बातों का डायरेक्ट जवाब दे दिया करते थे। जबकि सुशील मोदी जब तक यहां थे तब तक ऐसा नहीं होता था। तो सुशील मोदी पे लगातार नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, सॉफ्ट हैं। ऐसा पिछले दिनों भी खबर निकल के आ रही थी कि सुशील मोदी के नाम पे नीतीश कुमार अपनी सहमति जता सकते हैं कि अगर सुशील मोदी को बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री बना दे और नीतीश कुमार को केंद्र में कोई बड़ा मंत्री पद दे दे तो नीतीश कुमार बिहार छोड़ के जा सकते हैं। मनोज सिंह जी लिख रहे हैं कि राजद कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मनोज सिंह नियमित दर्शक हैं और ये जो बयानबाजी चल रही है ना, बीजेपी में मेरे दोस्त हैं, मरते दम तक दोस्ती रहेगी, दरअसल नीतीश कुमार की बातों पे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने विधानसभा में बयान दिया था कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और 2017 में 1-1.5 साल बाद ही 2017 में वो बीजेपी के साथ चले गए। अब वो फिर कसम खाते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, जो केंद्र वाले हैं उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार की कुर्सी पर राजद का हाथ पड़ते जा रहा है और मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार लगातार एक तरीके से कहें कि वो बीजेपी की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, या फिर कहें कि राजद की तरफ से हटके बीजेपी की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, या दिखावा भी कर रहे हैं। क्योंकि वो यही डर दिखाते हैं कि भैया देखो मेरी बात मानो, नहीं तो मैं अगले के साथ चला जाऊंगा। तो यहाँ पे ये एक मेजर जो पॉइंट है निकल के सामने आ रहा है। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार लगातार पिछले 2-3 महीने के अंदर काफी बार मिल चुके हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, ये लगातार कई दफा हो चुका है। नीतीश कुमार खुद गए कितनी बार, लालू प्रसाद भी 2 बार शायद नीतीश कुमार जी से मिलने उनके आवास पे जा चुके हैं। तो ऐसे में ये एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की कुर्सी के ऊपर खतरा है। नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ज्यादा ये प्रेशर है कि वो अपना जो पद है वो अब तेजस्वी को दें और केंद्र की राजनीति करें। लेकिन समस्या नीतीश कुमार जी के साथ ये हो गई कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया और उसमें उनको संयोजक की भूमिका नहीं मिली, या फिर कोई ऐसा बड़ा पद नहीं मिला, प्रधानमंत्री की दावेदारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बाद की बात है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जातीय जनगणना करवा के उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, उससे बीजेपी के लिए एक ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई है। तो बीजेपी भी ये चाहती है कि अगर नीतीश कुमार राजद के खेमे से निकल के बीजेपी के खेमे में आ जाएं, यानी कि इंडिया गठबंधन से निकल के एनडीए के तरफ आ जाएं, तो ये एक उनके लिए मनमाफी की स्थिति हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है कि मान लीजिए मुस्लिम और यादव वोटर ही रह जाएंगे फिर इंडिया गठबंधन के पाले में बिहार के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जो जातियां स्वर्ण जातियां हैं, सवर्ण जो हैं वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, वो 99% मान के चलिए कि वो भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी हैं। ऐसे में कुशवाहा जाति का भी वोटर जो है वो पूरी तरीके से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा में चंद्रवंशी, धानुक, इस तरीके के जितने सामुदायिक कास्ट जो ग्रुप हैं, वो भी राजद और नीतीश कुमार से इस बात से खफा है कि जब उनकी आबादी इतनी ज्यादा थी तो वो उनको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। और अभी हाल फिलहाल में तो आप लोग देखिए कि एक एमएलसी वाला जो मुद्दा था, जो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया था, तो नीतीश कुमार ने भागवत झा आजाद जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और कीर्ति झा आजाद जो कि क्रिकेटर हैं, उनके भाई,
उनको विधान परिषद भेज दिया, जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर राज्यवर्धन ऐसे कुछ नाम है, मैं उनका शायद नाम राज्यवर्धन ही शायद नाम है, उनको भेज दिया। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हम ब्राह्मणों को अपने साथ रोक के रखे हैं, कुशवाहा वोटर हमारे से नाराज हो भी जाए तब भी कोई बात नहीं है। आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं कि जो डॉक्टर साहब हैं जिनको नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाया है, वो दरअसल आंखों के बड़े डॉक्टर हैं और नीतीश कुमार की आंखों का इलाज जो दिल्ली में करवा रहे थे एम्स में, वो यही डॉक्टर साहब कर रहे थे। तो हो सकता है कि एक होता है पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है जो बड़े नेताओं के बीच में होती है, तो हो जाता है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार से इस बात से कुशवाहा और अन्य पिछड़ा भी नाराज है कि जब मान लीजिए पिछड़ों की आबादी ज्यादा है और उसमें भी एक सीट पिछड़ों ने ही छोड़ा था, तो उस सीट को भी आपने अग्रों को दे दिया। तो यहाँ पे नीतीश कुमार के साथ भी दिक्कत ये हो रही है। लेकिन एक बात क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार अपनी दबाव की राजनीति को बरकरार रखने के लिए लगातार वो बीजेपी के नेताओं से मिल लेते हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके जो श्रद्धांजलि, उनके लिए जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते हैं उनमें चले जाते हैं, सरकारी चाहे कार्यक्रम हो चाहे जैसा भी हो। इसके अलावा खुले मंच से उनकी तारीफ कर देना, इवन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार की भी उन्होंने तारीफ कर दी थी उसी मोतिहारी में मंच से कि 2014 के बाद जो इस सरकार ने हमें दिया है बिहार के लिए कोई कम नहीं दिया है। तो इस बात से राजद को आपत्ति हुई थी कि भाई आप जो कह रहे हैं ये गलत बात है, ऐसे गठबंधन में तो ठीक नहीं ना है। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपना उस पे लिपापोती किया कि देखो जी ऐसा है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, अंड वंड लोग बोलते रहते हैं, ये है वो है फलना चिलना। इन्होंने वो कहते हैं आए बाएं साए करके पूरा बात समझा लिए। लास्ट में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रखते हुए कि हम जो भी कर रहे हैं इसी बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। यानी कि वो तेजस्वी यादव को एक तरीके से फिर ये वो कहते हैं ना, छोटे बच्चे को मनाने के लिए क्या क्या दिया जाता है, जो बच्चा रूठ जाता है तो मेरे ख्याल से लॉलीपॉप या फिर चॉकलेट दे दिया जाता है। वैसे ही नीतीश कुमार राजद को और तेजस्वी यादव को यही चॉकलेट और लॉलीपॉप दे के ज्यादा दिन तक अपनी कुर्सी बरकरार रखना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनकी रणनीति का या राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि कम परसेंटेज, कम सीट लेने के बाद भी वो इतने समय से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये 10 साल होने जा रहे हैं लगभग। आप देखिए ना, 2015 में भी इनकी सीटें कम थी, उस समय राजद की सीट ज्यादा थी, तब भी मुख्यमंत्री यही बने। 2020 में बीजेपी की सीट ज्यादा थी, तब भी मुख्यमंत्री यही बने। तो यहाँ पे ये एक बड़ी दिलचस्प सी राजनीति चल रही है और छठ तक हम लोग को शायद इंतजार करना होगा। कुछ नया बिहार की राजनीति में होते हुए हम लोग देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें दो ही चीज हो सकता है कि या तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं तो नीतीश कुमार जहां से आए थे 2022 में, 1 साल पहले, 1.25 साल पहले, वापस वहीं लौट जाएंगे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।